अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया बताने वाली हूं और इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं सही तरीकेकार आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करके लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप भी ऐसे 2-4 लोगों को जरूर जानते होंगे, क्योंकि आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने जा रही हूँ कोई नया काम नहीं है। इसके बारे में सबको पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन आज जो तरीका मैं बताऊंगी वो बिल्कुल अलग होगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। ये सब जानने के बाद आपको लगेगा भी कि हाँ, जो मैं बता रही हूँ इसी तरह इस बिजनेस को करके कामयाब हुआ जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें पैसा बहुत ही कम लगेगा। अगर आपके पास 4-5 हजार रुपये हैं तो भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तरीकेकार जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया तो आपको बिजनेस में नाकाम होना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है आप एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको अपने सबसे पास जो शहर है वहां जाना होगा। देखिए, आप कमाने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, तो दोस्तों आपके पास जो शहर है आपको वहां पर जाना है। आप चाहे तो घर से अप डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप किस शहर में रहते हैं, ये सारे शहरों में चलेगा। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि आप छोटी सी शॉप ऑफिस रेंट पर लेनी है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आप कह रहे थे कि ये बिजनेस तो 4-5 हजार में शुरू हो जाएगा। तो भाई, आपको मेन मार्केट में शॉप नहीं लेनी है। किस जगह पर लेनी है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको शायद 2-3 हजार रुपये में ही मिल जाए। तो इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट खास है ही नहीं। इसमें बस आपने कार्ड छपवाने हैं, इसमें एक चेयर होगी, एक टेबल हो गया, बस इतना ही है। देखिए, आपको ये शॉप लेनी कहाँ है। मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, इंडस्ट्री एरिया में भी नहीं लेनी। आपने वहाँ पर शॉप लेनी है जहाँ पर गवर्नमेंट की कई सारी शॉप हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई बड़ी फैक्ट्री हो, या फिर पुलिस लाइन, इस तरह की जगह पर लेनी है जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसी लोकेशन मैं बता रही हूँ वहीं पर आपने शॉप लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 खास बातें हैं। पहली चीज, यहाँ आपका रेंट बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज, हमारे टारगेट कस्टमर यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सब तो हो गया। अब करना क्या है, आप जिस शहर में रह रहे हैं या आए हैं उसी को टारगेट करना है। काम क्या है, प्रॉपर्टी डीलिंग का। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलिंग आप जानते हैं वो वाली नहीं है। ये बिल्कुल मैं अलग तरह से बता रही हूँ, बिल्कुल अलग तरीके की है, जिसमें आपको लगातार क्लाइंट्स मिलेंगे। थोड़ी देर आप वीडियो में रुके रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले महीने में ही आपकी डील पर डील्स फाइनल होती जाएगी। देखिए, इस लोकेशन में लेने का सबसे बड़ा फायदा कैसे और क्या है, थोड़ी देर में वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले जान लेते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, आपके शहर में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, नई नई प्लाट्स वाली जो सोसाइटी डेवलप करके प्लाट सेल कर रही हैं, तो फिर आपने इनके ओनर से या मैनेजर से मिलना है और उनसे बोलना है कि हम आपकी प्रॉपर्टी सेल कराएंगे और हमें 1% तक का कमीशन चाहिए। देखिए, ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अगर वो सामने से ज्यादा कमीशन ऑफर करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आपने खुद लालच नहीं दिखाना है। और उनको ये भी बताइए कि हमें कस्टमर से भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही से 1% चाहिए। कस्टमर को भी ये बात बताइए कि हमें आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए। चाहे तो डायरेक्ट जाके रेट पता कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कस्टमर आप हैं उसी से कमीशन लेने लगते हैं। इसमें क्या होता है, कस्टमर प्रॉपर्टी तो देखता है लेकिन उसको दूसरे तरीके से लेने की कोशिश करता है। इस तरह आपके कस्टमर भी आपके हाथ से निकल जाता है। और उनसे साफ साफ कहिए कि हमें आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए, और दूसरी साइड से आपको खुशी खुशी कस्टमर आपको खुद ही कमीशन दे देगा। देखिए, इस तरह के जो बिल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनका तो काम ही ऐसे चलता है। बिना एजेंट के वो कितनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। एक तैयार किया और उसको सेल किया तो दोबारा उनको तैयार करना है, तो एजेंट की तो उनको जरूरत तो पड़ती रहती है। ऐसे में वो 1% में आपसे टाइप अप करेंगे। अब आप बताइए, आजकल कौन से फ्लैट, कौन से प्लाट्स हैं जो 40-50 लाख रुपए से कम में आते हैं।
ऐसे में 1% भी आपका 40-50 हजार रुपये होता है। अगर आप महीने में 2-3 डील भी करते हैं तो आपका 1,00,000-1,50,000 रुपये आराम से हो जाएगा। और आप ये देखें कि आपने अपनी जिस लोकेशन में ऑफिस बनाया है, आप 2-3 नहीं, महीने में 10-10 डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े एम्प्लॉय और ऑफिसर हैं, इनके पास पैसा तो होता ही है, लेकिन उनको बैंक भी आसानी से लोन दे देता है। ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लाट्स इस तरह से लेने में ये लोग काफी तजर्बाकार होते हैं। बाकी दूसरे कस्टमर भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती कहाँ पर करते हैं कि ऑफिस नहीं लेते, बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे में लोगों का यकीन भी आप पर नहीं बन पाता है और कस्टमर आप तक पहुंच भी नहीं पाता है। ऐसे में आपका अपना ऑफिस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ, जिस लोकेशन में बताया है आप वो ऑफिस वहीं लेना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर आपको आराम से 3-4 हजार या 5 हजार तक तो मिल ही जाते हैं, और वहाँ बैनर में आप बड़ा बड़ा लिख ही देना है कि फलां प्रॉपर्टी डीलर अपना नाम। देखिए, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना कि मेरा घर बिकवा दो, मेरी जमीन बिकवा दो। इस वक्त होता ये है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। जो इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी होगी, जैसे फ्लैट्स हो गए, इनमें क्या होता है, बहुत साफ सुथरा काम होता है, और जिस एरिया में मैंने बताया है आपको उसी तरह के कस्टमर मिलते हैं। आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो आसानी से आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं और सारी चीजें बहुत आसानी से होती हैं। और आपको जो मैंने कमीशन बताया ओनर से, बिल्डर से, बहुत आसानी से आराम से मिल जाता है, और दूसरे काम में बहुत मुश्किल होते हैं। और हाँ, साथ में आप एक काम जरूर कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उनमें ये होता है कि फ्लैट्स वगैरह बिकते हैं, उन फ्लैट्स को आप रेंट पर दिलवा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, 1 महीने का जो भी रेंट होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन मैं नए की बात कर रही हूँ, और ये कई बार होता है जब फ्लैट नहीं बिकते हैं, जो बिल्डर होते हैं, ओनर होते हैं, वो कई बार रेंट पर देते हैं। वो काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह की लोकेशन मैंने बताया, आपने अपना ऑफिस बना लिया, वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मैंने कहा वहाँ आपकी ज्यादा डील फाइनल होगी। आपने ऑफिस बनाया है, लोगों का यकीन आप पर बन जाएगा। दोस्तों, आस्ता आस्ता क्या होगा कि आपका काम चल जाएगा। यकीन मानिए, फिर आपको बिल्डर और ओनर से मिलने नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। और जब आपकी अच्छी इनकम होने लगेगी, आपके पास बजट भी हो जाए, तो आपके पास एक्सपीरियंस है ही, आप इसकी खुद की सोसाइटी डेवलप करके सेल भी कर सकते हैं और इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया जरूर प्रैक्टिकल लगा होगा। अगर आपके पास 4-5 हजार रुपए हैं तो भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तो दोस्तों, जो तरीकेकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया तो आपको बिजनेस में नाकाम होना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।